हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। भक्तों नमस्कार, प्रणाम और हार्दिक अभिनंदन। भक्तों, आज हम आपको एक ऐसे मंदिर की यात्रा करवाने जा रहे हैं जिसे मां जगदम्बा ने अपनी भक्त भारती मैया को स्वप्नादेश देकर स्वयं बनवाया है। अंबिका निकेतन मंदिर को सूरत और उसके आसपास के लोग अंबा मंदिर के नाम से भी जानते हैं। यह मंदिर 54 साल पुराना है। 54 साल पहले भारती मैया ने अपने आदेश के माता जी के आदेश के अनुसार यह मंदिर को स्थापित किया था और तभी से यह धीरे धीरे पहले केवल सूरत में प्रख्यात था, आज विश्व भर में यह मंदिर प्रख्यात है। भक्तों, श्री अंबिका निकेतन मंदिर गुजरात के सूरत शहर से 8 किलोमीटर दूर डुमास रोड पर पार्ले पॉइंट के पास ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। ये मंदिर सूरत और उसके आसपास के लोगों के बीच अत्यधिक लोकप्रिय है। ये मंदिर सूरत के सबसे चर्चित और विख्यात मंदिरों में से एक है, इसलिए इस मंदिर में हमेशा भक्तों का जमावड़ा रहता है। भक्तों, सूरत स्थित अंबिका निकेतन अर्थात श्री अंबाजी मंदिर लगभग 54 वर्ष पुराना श्री आदिशक्ति दुर्गा को समर्पित एक सुप्रसिद्ध मंदिर है। ये मंदिर मां अंबिका की परम भक्त स्वर्गीय श्रीमती भारती मैया द्वारा वर्ष 1969 में बनवाया गया था। इसलिए मंदिर के निचले तल पर श्रीमती भारती मैया की मूर्ति स्थापित की गई है। यह मंदिर पूज्य श्री भारती मैया एवं गनु भाई, उनके जो हस्बैंड हैं, वह माता जी के खूब ही एक बड़े भगत थे और भारती मैया जो थी वो साधक भी थी। भारती मैया ने माता जी की खूब भक्ति और माता जी की खूब सेवा की थी, जिससे माता जी ने प्रसन्न होकर भारती मैया को स्वप्न में दर्शन देके यह मंदिर बनाने का उन्हें आदेश दिया था कि आप मेरा एक तापी के किनारे पे यह एक मंदिर बनाओ। लेकिन वह तापी किनारा कौन सा है, तापी के कितने किनारे हैं यहाँ, लेकिन वो जगह उनके पास में क्या जगह नहीं थी, ना पैसा था। इसलिए माता जी ने जब सपना दिया, 1 दिन दिया, 2 दिन दिया, 3 दिन दिया, रोज देती रही, तो एक दिन भारती मैया ने सपनों में ही पूछा कि माँ आपने मुझे बोला है, लेकिन मैं मंदिर बनाऊं कैसे, ना मेरे पास में जगह है, ना मेरे पास में पैसे है, तो मैं किस हिसाब से यह मंदिर बनाऊंगी। भक्तों, सूरत के अंबिका निकेतन मंदिर के निर्माण संबंधित एक बड़ी रोचक और हृदय स्पर्शी कथा प्रसिद्ध है, जिसके अनुसार सूरत में गरीब पति पत्नी श्री ज्ञानू भाई और श्रीमती भारती मैया रहा करते थे। दोनों मां जगदम्बा के अनन्य भक्त थे। वो दोनों अपना जीवन पूर्णतः मां जगदम्बा को समर्पित कर चुके थे। एक रात भारती मैया को मां जगदम्बा ने सपने में ताप्ती नदी के तट पर अपना मंदिर बनाने का आदेश दिया, लेकिन भारती मैया अपनी निर्धनता के चलते चुप रह गईं। लेकिन अंबे मां निरंतर उनके सपने में आकर मंदिर बनवाने को कहने लगी। एक दिन भारती मैया ने माता जी से कहा कि मां, मेरे पास ना तो मंदिर के लिए जमीन है और ना पैसा है, मैं आपका मंदिर कैसे बनवाऊं। तब माता रानी ने कहा कि एक घर से मात्र 1 रुपया चंदा मांगो, मंदिर बन जाएगा। उसी रात माता रानी ने अपनी एक जमींदारिन भक्त देवली को सपना देकर कहा कि तुम्हारी जो जमीन ताप्ती नदी के किनारे है, उसे मेरा मंदिर बनाने के लिए भारती मैया को दे दो। दूसरे दिन सुबह होते ही देवली भारती मैया के घर आई और भारती मैया के पैरों पर गिरकर रोती हुई बोली कि मैया, आपने मुझे माता रानी का दर्शन करवा दिया। ताप्ती नदी के किनारे मेरी जो जमीन है, मैं उसे माता रानी के मंदिर के लिए आपको सौंप रही हूं। जमीन मिल जाने से भारती मैया को हिम्मत आई और मां जगदम्बा के आज्ञा अनुसार वो हर घर से 1-1 रुपया चंदा मांगने निकल पड़ी। उन्होंने गांव-गांव माता के भजन गाकर, माता की चौकी और जगराता करके 1 लाख रुपए जुटा लिए। उन रुपयों से नदी के किनारे कुछ और जमीन खरीदी और मंदिर का निर्माण प्रारंभ हो गया।
माता रानी की कृपा से देखते ही देखते मंदिर निर्माण में कई धनी मानी दानदाता भी जुड़ गए और वर्ष 1969 में माता जी का अंबिका निकेतन मंदिर बनकर तैयार हो गया। भक्तों, सूरत का अंबिका निकेतन मंदिर अपनी सुंदर वास्तुकला के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध है। इस मंदिर के 2 भव्य और विशाल मंजिल हैं, जिनके पहले मंजिल पर देवी अंबिका सहित कई और देवी देवता भी प्रतिष्ठित हैं। भक्तों, सूरत स्थित अंबिका निकेतन मंदिर के गर्भगृह में आदि शक्ति स्वरूपा माता अंबिका की 8 भुजाओं वाली बहुत ही भव्य और दिव्य मूर्ति विराजमान है। माता अंबिका अपनी 8 भुजाओं में दिव्य अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए मधुर मुस्कान बिखेरती रहती हैं। भक्तों, अंबिका निकेतन मंदिर सूरत प्रतिदिन भक्तों के लिए सुबह 5 बजे से दोपहर 12 बजे तक तथा शाम 3 बजे से रात्रि 10 बजे तक खुला रहता है। दोपहर 12 से 3 बजे तक ये मंदिर बंद रहता है। भक्तों, सूरत स्थित अंबिका निकेतन मंदिर देवी पंचायतन का मंदिर है। इस मंदिर परिसर में शिव परिवार, श्री राम दरबार, श्री लक्ष्मी नारायण, मां आशापुरा, भगवान सूर्य नारायण, भगवान दत्तात्रेय और माता खोडियार के मंदिर स्थापित हैं। भक्तों, सूरत के अंबिका निकेतन मंदिर में साल भर विभिन्न सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन होता रहता है। इस मंदिर में हमेशा भक्तों की भीड़ लगी रहती है, क्योंकि यहाँ बिना पूजा पाठ किए भी श्रद्धालुओं और भक्तों को अद्भुत आत्मिक शांति, आध्यात्मिक अनुभव और आत्मिक ऊर्जा प्राप्त होती है। भक्तों, अंबिका निकेतन मंदिर में यूं तो सभी त्योहारों के दौरान भक्तों की भीड़ उमड़ती है। चैत्र और आश्विन मास की नवरात्रियों में तो इस मंदिर की विशेष साज सज्जा के साथ साथ माता की विशेष पूजा, यज्ञ और अनुष्ठान के अलावा कई धार्मिक व सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। इसलिए नवरात्रि के दौरान अंबिका निकेतन मंदिर की शोभा बड़ी ही अलौकिक और अनुपम होती है। भक्तों, अंबिका निकेतन मंदिर के सभी सेवायत और पुजारी 5 बजे मंदिर पहुंचकर देवी देवताओं को जगाते हैं, स्नान कराते हैं, श्रृंगार कराते हैं, नैवेद्य अर्पित करते हैं। तत्पश्चात निरंजन यानी आरती होती है। आरती के बाद दोबारा साफ सफाई होती है। इसके बाद भक्तों के लिए दर्शन को मंदिर खुलता है। 11 बजते ही सभी देवी देवताओं को राजभोग अर्पित किया जाता है। दोपहर के 12 बजते ही देवी देवताओं को शयन करवाकर मंदिर बंद कर दिया जाता है। 3 बजे तक मंदिर के पट बंद रहते हैं। 3 बजे मंदिर के पट खुल जाते हैं और 6:30 बजे शाम तक खुले रहते हैं। फिर 6:30 बजे से 7 बजे तक श्रृंगार और आरती की तैयारी के लिए मंदिर के पट फिर बंद कर दिए जाते हैं। 7 बजे संध्या आरती होती है। आरती के बाद मंदिर 10 बजे तक भक्तों के लिए खुला रहता है। भक्तों, अंबिका निकेतन मंदिर में श्रद्धालु और भक्तगण अपनी श्रद्धा, भक्ति और सामर्थ्य के अनुसार मां को फूल माला, फल श्रीफल, मेवा मिष्ठान, चुनरी आभूषण, सोना चांदी, रुपए पैसे और हीरे मोती इत्यादि मां को भेंट स्वरूप समर्पित करते हैं। भक्तों, सूरत के अंबिका निकेतन मंदिर परिसर में गौवंश के संवर्धन और संरक्षण को ध्यान में रखते हुए एक गौशाला की स्थापना की गई है, जिसमें बड़ी संख्या में गिर, साहिवाल, हरियाणा और देसी प्रजाति की सैकड़ों गायें मौजूद हैं। यहाँ गायों की सेवा और देखभाल बड़े ही आत्मीय ढंग से की जाती है। गौशाला की गायों से प्राप्त होने वाला संपूर्ण दूध, दही और घी का प्रयोग भगवान के भोग, यज्ञ, हवन, संत सेवा और अन्नपूर्णा अन्न क्षेत्र में प्रयुक्त होता है। भक्तों, सूरत के अंबिका निकेतन मंदिर में श्रद्धालुओं का प्रवेश बिल्कुल निःशुल्क है, अर्थात कोई शुल्क नहीं है। भक्तों, अगर आप अंबिका निकेतन मंदिर की यात्रा के बारे में विचार कर रहे हैं, तो आप यहाँ की यात्रा किसी भी समय कर सकते हैं।
भक्तों, आप सूरत के अंबिका निकेतन मंदिर की यात्रा वायु, रेल या सड़क मार्ग में से किसी से भी यात्रा करके मंदिर पहुंच सकते हैं। भक्तों, अगर आप सूरत के अंबिका निकेतन मंदिर हवाई जहाज से जाना चाहते हैं तो निकटतम हवाई अड्डा सूरत अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट मगदल्ला है, जो सूरत सिटी सेंटर से 12 किलोमीटर की दूरी पर है। एयरपोर्ट से आप कैब द्वारा अंबिका निकेतन मंदिर आसानी से पहुंच सकते हैं। भक्तों, अगर आप सूरत के अंबिका निकेतन मंदिर की यात्रा सड़क मार्ग से करना चाहते हैं तो ये शहर अच्छी तरह रोड नेटवर्क द्वारा भारत के सभी प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है। बस से यात्रा करने के लिए भी आपके सामने बहुत से विकल्प होते हैं। आप डीलक्स बस, एसी कोच और निजी वाहन द्वारा सूरत के अंबिका निकेतन मंदिर की यात्रा कर सकते हैं। भक्तों, अगर आप रेल यात्रा द्वारा सूरत के अंबिका निकेतन मंदिर पहुंचना चाहते हैं तो यहाँ का नजदीकी रेलवे स्टेशन सूरत है। सूरत रेलवे स्टेशन से अंबिका निकेतन मंदिर के लिए बस, टैक्सी तथा ऑटो रिक्शा बड़ी सहजता से उपलब्ध हो जाते हैं। भक्तों, अगर आप सूरत पहुंचकर अंबे माता जी का दर्शन पूजन करने के इच्छुक हैं तो अपने बजट, क्षमता और सुविधा अनुसार यात्रा का शुभारंभ कीजिए। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। एक नए धाम की यात्रा में फिर मिलते हैं। नमस्कार, प्रणाम, इति शुभम।